श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के यमुना भावावली गीता गीत माला पुस्तक के यमुना भावावली गीत 17वां गीत ये है, आमी अपराधी जन। इसमें क्या कह रहे हैं? तो ये हमने शुरू किया था। हरि है आमी अपराधी जना, सदा दंड्य दुर्लभना, सहस्र सहस्र दोषे दोषी, भीम भवार्णवोदरे, पतित विषमा घोरे, गतिहीन गति अभिलाषी। ये प्यार हमने कर लिया था पहले। हरि तब पद दोये, शरणी लोइनु भोये, कृपा करी करो आत्मसाथ, तोमार प्रतिज्ञाए, शरण लोई जेई। ये भजन हमने कर लिया था, शायद मुझे याद है कि पूरा कर दिया। तो इसके आगे हम चर्चा करते हैं। निवेदन विज्ञप्ति निवेदन गीत गीताम गीत माला से भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा। आमी अति दीन में, आमी अति दीनमति, ब्रज कुंजे निवासति, राधा कृष्ण जुगल चरणे, कांदिया कांदिया ज, छाड़ी सब लोक लाज, निबोधि निवेदिबो जत आछे मने। तो इस भजन में, ये बहुत ही लंबा भजन है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लगभग 46 प्यारों में इस गीत को लिख रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग वृंदावन जाते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि वृंदावन जाके शॉपिंग करना है, लस्सी पीना है, ये सब करना है। या फिर ज्यादा मंदिरों का दर्शन करके आते हैं। बीच में जब गैप मिलेगा तो हम जाएंगे और बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करके आएंगे जो कि बाकी भक्तों ने नहीं किया होगा। धीरे कर धीरे होगा। तो इस तरह से सोचते हैं। ठीक है, बंद कर दो यही चलाना। तो तो रोने के लिए जाते हैं वृंदावन। कांदिया कांदिया आज छाड़ी सब लोक लाज। कई बार ये होता है कि सब शर्म के मारे ठीक से रोते नहीं है, ठीक से बताते नहीं है, भगवान से भी छिपाते हैं। बहुत शर्म के मारे ठीक से नाचते नहीं है। कई बार मंदिर जाते हैं लेकिन सोचते तो हैं कि नाचे, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज क्या रह जाएगी। ये सब सोच करके 20 साल जो जिंदगी के बचे हैं, इसमें सारा लोक लाज ये सब सब पूरा आ गया है। सब इस वजह से नहीं कर पाए। प्रभु जी क्या करें, सुबह एक्चुअली क्या रहता है ना, कि ये रहता है इसलिए हम सुबह नहीं आ पाते प्रभु जी। क्योंकि सुबह क्या रहता है कि बच्चों का ब्रेकफास्ट पैक करना रहता है। क्या करें प्रभु जी, सुबह ही जो टाइम रहता है, ये ऐसे ऐसे कह करके भजन नहीं कर पाते। माया देवी जिसको कारण चाहिए उसको कारण दे देती, और जिसको नहीं चाहिए, उसको जिसको कारण की आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी तरह से भजन कर लेगा।
ये कह रहे हैं कि कांदिया कांदिया आज छाड़ी सब लोक लाज। सारे लोक लाज को छोड़ करके वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो प्रतिष्ठा है वो कुछ दिन की रहती है, और जिनको आप इम्प्रेस करना चाहते हो वो एक दिन आपको ठेंगा दिखा देंगे। ये माया देवी का इतना अच्छा ट्रिक है। दम जिस जिस चीज में आपने गुरु के आदेश के अलावा इन्वेस्ट किया है, वो लोग एक दिन आपको ठेंगा जरूर दिखा देंगे, पक्का है। आपको फिर तब बहुत दुख होगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी के अगेंस्ट जा करके आपने इन्वेस्ट किया था, तो तब सोचोगे आपकी बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा। वो तो जाएगा, करिश्मा हो सकता है हो भी जाए, लेकिन एक दिन वहीं के लोग जब टाटा बोलेंगे, आपको कहेंगे कि ना ना ना, तब फिर गुरुदेव की याद आती है? व्यक्ति गुरु को के शरण को छोड़ करके धन जन सुंदरी कविता इनका आश्रय लेता है। सोचता है कि गुरु जी पता नहीं मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं भगवान मेरी रक्षा करेंगे नहीं, इसलिए बैंक बैलेंस ज्यादा बना लो। बड़ा कुछ ऑर्गेनाइज करो, एक बड़ा सेंटर ऑर्गेनाइज करो, उसमें खूब पैसा आएगा, खूब पैसा इकट्ठा कर लो और फॉर्च्यूनर वगैरह से चलो, पैसा इकट्ठा कर लो। पता नहीं भगवान मुझे रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद ऐसा रोग हो जाता है जिसमें कि 35,000 रुपए केवल बेड का ही लग रहा है। मुझे याद है मेरे दादाजी के जब वो हुआ था, तो उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, तबीयत खराब थी दादाजी की, फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे। पर डे 35,000 केवल बेड का लगता था। 35,000। बाकी जो चार्जेस हैं आईसीयू, उसके ऊपर दवाइयाँ और बाकी जो भी चार्जेस हैं डॉक्टर वगैरह के, वो अलग, मतलब लगभग 1 डेढ़ लाख रुपए पर डे लग रहा था। और मेरे चाचा जी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, तो वो एक दिन मुझे बड़े मजे मजे में बता भी रहे थे कि एक नाली बनवाते हैं, फिर तुड़वाते हैं, फिर बनवाते हैं, फिर तुड़वाते हैं, यही करके कई लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो उनका सारा पैसा इसमें लग गया। ये दादाजी की दवाई। अब इसका ये नहीं कह सकते भाई कि कई लोग तो ये कहेंगे कि कैसे क्या, लेकिन बात तो सही है कि देखो जो गलत तरह से पैसा रहता है वो डॉक्टर ही ले जाता है। हम्म। इसलिए यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि लोक लाज अब भाई कितना समय बचा है। मान लो चलो ठीक है, प्रतिष्ठा के लिए कितना समय बचा ही है, अब 20-30 साल और जिंदा रहेंगे, उसी में अब ये इनका लिहाज उनका लिहाज, यहाँ नौकरी है प्रभु जी, ये है प्रभु जी, वो है प्रभु जी, ऐसे करते करते भगवान को एकदम ताक पे रख दिया है। और टाइम ही नहीं मिल रहा है भगवान के लिए। हैं? दो माला ही करने में एकदम हालत खराब हो जा रही है। 16 माला सोचो। हैं? उसके बाद यूट्यूब भी देखेंगे, शॉर्ट वीडियोस देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन टाइम नहीं है। हम्म। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ भाई, जब 20-30 साल जो भी बचा है, अब इसको सारा लोक लाज इधर उधर का छोड़ करके शुद्ध भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति। सब भक्तों का दास, हर एक भक्त का मैं दास। आई एम द सर्वेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से जाएंगे, कोई भी नया भक्त आए उसको बोल दे मैं तुम्हारा दास हूँ। एक माता जी को किसी ने कह दिया कि किसी प्रभु जी ने मैसेज कर दिया कि योर सर्वेंट। अब वो माता जी गलत समझने लगे, उनको लगा कि ये जो है इतना क्यों बटरिंग कर रहा है। तो एक अलग अलग लोगों को समझ की फेर रहती है, लेकिन उनको भक्ति में आगे बढ़ाने की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कह रहे हैं सब लोक लाज छोड़ करके निबे दिवो जत आछे मने। तो अपने जो स्पिरिचुअल गाइड होते हैं या जो भी मन में होता है उसको बता देना चाहिए। दो तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है, एक तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी टू द काउंसलर इज दैट यू सेंड साधना कार्ड, हियरिंग रीडिंग क्या कर रहे हैं आप, माला कितनी हो रही है, ये सब के बारे में बताना। इसको कहते हैं एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब आप अकेले थे,
उस समय कोई नहीं था, केवल मम्मी पापा घर पे गए थे आप, उस समय आपने कैसा आचरण किया? कोई नहीं था, आप अपने कमरे में थे, उस समय आपका मन कैसे चंचल हुआ? इसके बारे में बताना। ये इसको कहते हैं इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। निबो दिबो जत आछे मने, जो भी मेरे मन में है सब बताना चाहता हूँ कि 20 साल में मुझे भगवत धाम जाना है, तो बताइए कैसे होगा ये? छिपा के जो जो चीजें छिपा लेते हैं, गुरु जी से जो चीजें छिपा लेते हैं, वही तो माया का ट्रिक है। वही तो माया देवी चाहती है कि इसको फंसा ले कर्म बंधन में। क्यों? इसकी भोग की इच्छा है ना। तो भोग की क्या इच्छा है? एक तो भोग की इच्छा होता है काम वासना, दूसरा खाने की इच्छा रहती है, अलग अलग प्रकार की। उसमें से एक इच्छा प्रतिष्ठा की भी रहती है। तो वो छिपा करके चुपके से उसको कर लेते हैं, और वो क्या करता है? सकर्म बनता है। और उस सकर्म से क्या होता है? फिर कर्म फल जन्म लेता है। कर्म फल कैसे? कि हमारी प्रवृत्ति बनेगी। हम्म? और उससे फिर और कर्म फल जन्म, तो अगले जन्म में मोदी 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 बन जाएंगे, या फिर राहुल गांधी बन जाएंगे अगले जन्म में। सब लोग आपके भारत तोड़ो यात्रा में सहयोग करेंगे। हैं? तो ये जो आगे जाके अगर राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं, तो अगले जन्म में तो आपको ये करना पड़ेगा कि सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, और भगवान से लुका छिपी नहीं करना चाहिए। अब 20-25 साल, जितना भी साल बचा है, शुद्ध भक्ति करना चाहिए भगवान का। एकदम एकदम जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसा आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। बोला गया कि भोग लगा के खाना चाहिए, तो भोग लगा के खाना चाहिए। अब उसमें बार बार लॉजिक नहीं देना चाहिए, तो अब इस बार प्रभु जी हमसे तो नहीं हो पाएगा चतुर्मास का व्रत। क्यों? क्या करें प्रभु जी, इस बार नहीं हो पाएगा। असल में बड़ी शादियां पड़ गई। तुम्हें कृष्ण नीलमणि नवमेघ प्रभाजिनी, ब्रजानंद करो वितरण, तुम्हें राधे नव गौरी गोरोचना गर्भहरि। ब्रजे होरो कृष्ण चंद्रमना। तो इसमें कह रहे हैं, अब भगवान के बारे में बता रहे हैं कि तुम भगवान नीलमणि के समान, हम्म, और नए मेघ के जैसे। और भगवान जो है ब्रज ब्रज के आनंद को वितरण करते हैं। तुम्हें कृष्ण पीतांबरे पराजियार्त स्वरे, ब्रज बने नित्य केली रता, तुम्ही राधे लीलांबरी पला सेर गर्भ हरि, कृष्ण केली सहाय सतत। राधा रानी हमेशा कृष्ण की क्रीड़ाओं में सहायक होती है। रमापति शोभाजिनी कृष्ण तव रूप खानी, जगत माताय ब्रज बने, रमा जिनी ब्रजांगना, गण मध्य सुशोभन, तुम्ही राधे कृष्ण चितांगणे, तरंग सौरभ कण, बंसी गीत अनुक्षण, वहे कृष्ण राधा मन हो रे, राधे अंग गंध तब, तुम्हार सुदिन रब, कृष्ण चित्त उमादित करे। ठीक है, तो ये अभी मुख्यतः ये इसमें तो ये बता रहे हैं कि कृष्ण और राधा का आपस में क्या प्रणय प्रसंग होता है, जिसकी आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अभी दर्शनार्थी का समय हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को रेगुलर रहना चाहिए और समय पे आना चाहिए। जैसे मैं भी रेगुलर नहीं रहता हूँ, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर एंगेजमेंट मेरा थोड़ा रहता है, तब इसी वजह से नहीं आ पाते। लेकिन फिर भी अभी प्रयास करेंगे। मैं ट्रैवलिंग में भी कोशिश करूंगा कि आप 6:45 मॉर्निंग
शार्प आप उससे पहले ही आप रहिए, हैंड रेज करिए। आप करेंगे तो हमारा ही साधना इम्प्रूव करेगा। जब हमें कोई बोलने वाला होगा तो हमारा साधना इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। ये यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो ये हम ले सकते हैं। मैं 1 मिनट हाथ नीचे कर रहा हूँ सबके। इफ समवन हैज एनी क्वेश्चन। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण ज्योति प्रभु माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। प्लीज आप एक बार और समझाएंगे क्या, जो आप बता रहे थे कि वृंदावन में हम जैसे जाते हैं तो वहां पर बहुत लोग लस्सी पीते हैं या ज्यादा दर्शन करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमको अपना कॉन्शियसनेस कैसा रखना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए व्यवहार, क्योंकि वाकई में जाते हैं तो दर्शनों की लालसा तो ज्यादा होती है हर किसी को भी, हम ये दर्शन कर लें। कुछ दिन तक दर्शन करने के बाद हमको पता चलेगा कि दर्शन करना, साधुओं के मुख से दर्शन करना चाहिए। ऐसे दर्शन करने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि उससे कोई भाव नहीं आता है। इसीलिए शास्त्रों की वाणी से जो भक्तों के मुख से जो कथा है, उससे जब हम श्रवण करते हैं तो हमें वास्तविक भाव आता है। और वृंदावन जब जाना चाहिए तो हमको अपने दुर्लभ जो ये अवसर मिला है इसको याद करना चाहिए। हम कितने पापी हैं, हम कितने जो है पतित हैं। ऐसे व्यक्ति को भी इस संसार में, वृंदावन में भक्तों का संग करने का अवसर मिला है। बाकी लोग जो है ना, केवल श्रम करने के लिए जाते हैं। जो बाकी लोग जो टिकट बुक करके चले जाते हैं, तो बाकी लोग जो जाते हैं वो श्रम ही केवल करके आते हैं, है ना। तीर्थ यात्रा केवल मनेर भ्रम, वो श्रम ही होता है अगर हम भक्तों के संग के लिए ये संग में नहीं जाते। कई लोग ऐसे ही वृंदावन में चले जाते हैं, जा करके जाएंगे, कोई बाबा जी से मिलाएंगे, कहेंगे बाबा जी हमें दीक्षा दे दीजिए। वो कहेंगे बैठो बैठो, अच्छा हाँ, तुरंत पानी छिड़क के तुरंत चलो दीक्षा हो। क्या बोले, ऐसा करो अभी दीक्षा मत लो, 10 दिन तक जाओ, ये नाम जाप करो, फिर उस पर आ जाना, हाँ दीक्षा दे देंगे। तो ऐसे वाला करके तो कुछ नहीं होगा। आप भी वैसे ही बने रहेंगे, बस केवल बाबा जी के शॉर्ट वीडियोस लाइक करेंगे। तो इसीलिए जो है हमको इस्कॉन संस्था में रहना चाहिए। इस्कॉन संस्था के जो भी ये एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें रह करके इसका पालन करना चाहिए, इसमें हमें सेफ है। ठीक है, तो कथा के माध्यम से, साधुओं के मुख से जो रहता है उसको सुनना चाहिए, उसके अनुसार हमको अ, अपना जो है दृष्टि रखना चाहिए। ठीक है। फिर प्रभु जी हमको परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए फिर? हाँ, गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए, भक्तों के संग में करना चाहिए। ये हम्म। मान के चलना चाहिए कि शुरू में भक्ति में 15 से 20 साल तक वाया किसी भक्त के हो सब कुछ तो अच्छा है। मान लो सब लोग गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, आपको लगा कि मैं परिक्रमा लगा के आ जाऊं, काउंट गिन रहे हैं, और वहां पे जैसे हमने क्या किया, सेमिनार हो रहा है, मान लो वासु घोष प्रभु आए हुए हैं, तो उनका संग करना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा ही तो करने जा रहे थे श्रील प्रभुपाद, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वहां पर थे, तो महाराज ने, तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं आज परिक्रमा में नहीं जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्लास दूंगा, तो क्या करेंगे। तो लोग तो चले गए, पर प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं आपकी क्लास सुनूंगा, मैं परिक्रमा नहीं करने जाऊंगा। क्योंकि हम क्या देखेंगे वहां पे, जहाँ गोवर्धन दिखता है हमको, कहाँ दिखता है। अगर वास्तव में गोवर्धन हरिदास वर्य है, जिसको देख करके भगवान का स्मरण होता है, और वास्तव में अगर गोवर्धन भगवान स्वयं गिरिराज जी हैं, अगर भगवान का दर्शन हो जाएगा तो उसके बाद गुलाब जामुन पापड़ी खाने का मन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि दर्शन वर्शन कुछ नहीं करके आए हैं। लेकिन अगर भक्त लोग जा रहे हैं सब लोग, तो गोवर्धन परिक्रमा करना चाहिए, जो सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना माता जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम।
राधिका माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बस ये मुझे कहना था आपको कि जो मॉर्निंग जो क्लास होती है ये 6:45 ये महाराज जी की क्लास होती है उस समय में, और जब कभी महाराज जी पर्सनली क्लास ले रहे होते हैं तो फिर वो क्लास में फिर मैं छोड़ के इधर आती हूँ तो वो मिस हो जाता है, कभी आपका मिस हो जाता है, तो समय बिल्कुल सेम है, आपका समय और महाराज जी का समय सेम है। इसमें मैं तो क्या फिर करूं? तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ऐसे क्या है। और जब नहीं होती है क्लास, महाराज जी की कोई और ले रहा होता है क्लास, तो मैं डेफिनेटली इधर ही आती हाँ ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अलमारी पे